Good morning, students. We will proceed further. History based on the religion of rulers ignores the fact that followers of many different religions inhabited the subcontinent during those times and their lives and practices are equally important. तो जो हिस्ट्री जो रिलीजन पर बेस्ड होता है वो इस चीज़ को इग्नोर करता है कम्प्लीटली कि फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन जो दूसरे धर्मों के जो पालन करते थे वो भी इस सब कॉन्टिनेंट में उस समय रहा करते थे और उनका जो है रहना और उनका जो धर्म के प्रति जो उनका अपने विचार अपने धर्म को जो प्रैक्टिस करना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वहाँ के नेटिव सिटीजन्स का. ऑल्सो ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया वे नॉट हिंदूज. ऑल द किंग्स एंड एम्परर इन मेडिवल इंडिया वे नॉट मुस्लिम्स. और सारे रूलर्स जो एंशिएंट इंडिया में हुए हैं सब के सब हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते थे और ना ही मुग़लों के समय जो जितने भी रूलर्स थे सब के सब मुस्लिम्स ही थे. क्लासीफाइंग पोस्ट मेडिवल पीरियड एज ब्रिटिश पीरियड बिलीक्यूज द एक्सचेंज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन विद नेटिव. और बाद में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा पीरियड होता है. ब्रिटिश पीरियड जो है वो जो है बिलीक्यूज द एक्सिस्टेंस ऑफ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव के साथ ज़्यादातर पॉपुलेशन को एग्जिस्टेंस को शो करता है. मोस्ट हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस है वो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया है. एंशिएंट जो एकदम पुराना प्राचीन, मेडिवल जिसे हम मध्य इतिहास बोलते हैं, एंड मॉडर्न जिसे हम आधुनिक इतिहास बोलते हैं. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस पीरियडाइजेशन इज दैट इट हैज़ नेवर टेकन फ्रॉम द वेस्ट where the medieval period was associated with backward society lacking in science, logic, democracy, liberty and equality. तो इसकी सबसे ख़राब बात यह है कि इस जो हमारा जो मेडिवल पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री में जो फोकस किया गया है, जो लिया गया है, वो वेस्ट से नहीं वेस्ट के से कंपेयर नहीं किया गया क्योंकि उस समय वेस्ट का जो मेडिवल था वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ सोसाइटी था जिसमें साइंस, विज्ञान, लॉजिक, तर्क, डेमोक्रेसी, आज़ादी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, भाईचारा और बराबरी का अधिकार नहीं था. द मॉडर्न पीरियड इन द वेस्ट वॉज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनल एंड ह्यूमन सोसाइटी. ये वो मॉडर्न पीरियड ही था जिसमें वेस्ट के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट आया और रैशनल और सोचने और तर्क शक्ति, विचारपूर्ण और मानवता के समाज का गठन हुआ. ये इस ज़माने में आधुनिक समय में मेडिवल में इन लोग का जो सोसाइटी था, जो वेस्ट की जो सोसाइटी थी, दैट वाज वेरी मच बैकवर्ड एज़ कम्पेयर टू द सोसाइटीज़ इन द ईस्ट एट दैट कंसिडरेबल टाइम. हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट that the medieval society of India is replete with instances of local self-government, prosperous trade and technological advancement. The period during the British rule, large parts of subcontinent cannot be classified as its modern period because the oppressive foreign government was neither democratic nor did it treat Indians as equal. तो पहले के ज़माने में जब मेडिवल था तो भारत में किस तरह की गवर्नमेंट थी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, छोटे छोटे गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाए गए थे. प्रॉस्पेरस ट्रेड और ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से होता था और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था. मतलब हमारा देश टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस स्टेट में था. द पीरियड ड्यूरिंग विच द ब्रिटिश रूल लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जब ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े पार्ट ऑफ पूरे भारत के सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल जो सारे कंट्रीज़ है, जब यहाँ पर रूल किया तब ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को इक्वलिटी नहीं दी जिससे हम लोग को आज़ादी और इक्वलिटी नहीं मिली. इनफैक्ट मैनी हिस्टोरियंस रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया. और कई लोग इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं. जैसे कि जो कॉलोनी डेवलप होती थी वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाई जाती थी. दिस इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक दैट इंडिया वॉज प्राइमरी ब्रिटिश कॉलोनी ड्यूरिंग दैट टाइम. और इसके पीछे ये पूर्वतः मान्यता थी कि भारत जो उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी है. कॉलोनी क्या होता है? अ कंट्री और एरिया दैट इज़ फुली और पार्शियली अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री एंड इज़ ऑक्यूपाइड बाय सेटलर्स फ्रॉम दैट कंट्री. तो कॉलोनी कहते हैं कि कोई भी देश या तो पूरी तरीके से या तो कुछ हिस्से उसके पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब राजनीतिक तौर पे किसी दूसरे देश के से आए हुए लोगों का, जो दूसरे देश में आए हुए लोग जो यहाँ सेटल हुए उनके अधीन में चला जाता है या उनके हम कह सकते हैं या उनके अंडर में या उनकी गुलामी करने को कॉलोनी बोला जाता है. हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी व्हेन दे एस्टैब्लिश देयर रूल हेयर आफ्टर कॉन्करिंग इट्स टेरिटरीज. तो यहाँ ये चीज़ समझने योग्य है कि भारत जो है ब्रिटिश कॉलोनी बन गया जब ब्रिटिशर्स कुछ टेरिटरी हमारे कुछ जो है क्षेत्रों को उन्होंने अपना अधिकार जीत के अधिकार जमाया. देयर प्रोलॉन्ग कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरी, इकोनॉमिक, सोसाइटी
ब्रॉट अबाउट फार रीचिंग चेंज इन द वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। और उनका जो लंबा खिंचा हुआ जो कंट्रोल था भारतीय वो क्षेत्रों में, ये जो है भारत की इकोनॉमिक, सामाजिक और पॉलिटिकल भी, राजनीतिक भी और इकोनॉमिक भी अबाउट फार रीचिंग चेंजेस और उसके कस्टम्स, वैल्यू और टेस्ट और कई तरीक़ों में जो है चेंजेस आया। द प्रोसेस बाय विच द सब्जुगेशन ऑफ अ कंट्री बाय अदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। तो जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से सब्जुगेट किया गया, सब्जुगेट मीन्स द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल, मतलब किसी पे अधिकार जमाना। तो जिस प्रकार से हमारे देश में जो अधिकार जमा है उससे हमारे राजनीतिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल चेंजेस इज नॉन कॉलोनाइजेशन। तो इसमें जो चेंजेस आया ब्रिटिशर्स के अधिकार जमाने के बाद हमारे इन सब क्षेत्रों में, तो उसी को हम एक कलेक्टिवली कॉलोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।